दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने का थोड़ा भी शौक रखते हो और आप इंटरनेट पर देखते हो प्यारी प्यारी जगह, एकदम ब्यूटीफुल जगह जहां पर आप सोचते हो एक ना एक बार तो यहां पर जाना है, लेकिन गाइस कुछ ऐसे भी जगह होती है जहां पर इंसानों का जाना एकदम मना होता है और वहां पर जाने का सोच भी नहीं सकते आप। तो गाइस आज के वीडियो में कुछ ऐसे देखने वाले हैं इस दुनिया में कुछ खतरनाक जगह जहां पर इंसानों का जाना बिल्कुल ही मना है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं और ये वीडियो होने वाला है मस्त स्टूडियो का। तो इस वीडियो का पूरा क्रेडिट मस्त स्टूडियो को जाता है। लेट्स गो, चलो देखते हैं इस जगह को। एक ऐसी जगह जहां अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो आप दुनिया में सबसे अकेले इंसान हो गए। आपके आसपास हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन या कोई इंसान नहीं होगा। अगर कोई इंसान होगा भी तो वो स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स होंगे। और एक ऐसी जगह जहां अगर आपने कदम रखा तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर आप मारे जाओगे, क्योंकि उस जगह पर हजारों की तादाद में दुनिया के सबसे जहरीले स्नेक्स मौजूद हैं। ओह माय गॉड, जगह जहां अगर आपने गलती से भी घुसने की कोशिश की तो शायद ये आपकी आखिरी गलती होगी। इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद ऐसी ही 7 मिस्टीरियस जगहों के बारे में बात करेंगे जहां आपका जाना किसी ड्राउन ओह माय गॉड होगा। दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड स्टूडियो। तुर्कमेनिस्तान में पाए जाने वाले 3.5 लाख किलोमीटर जितने बड़े कराकुम डेजर्ट के बीचों बीच एक विलेज मौजूद है जिसे दरवाजा विलेज कहा जाता है। इस विलेज से 2 घंटे की वॉक पर यानी 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसे डोर टू हेल यानी जहन्नम। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हो कितना मैसिव ये सराउंडेड बाई होल है और यहाँ पर भाई कितनी जोर से आग बढ़ रही है और इसके आगे भाई गाड़ियां चल रही है। भाई ये क्या है यार, इतना मैसिव यहाँ पर भाई डेजर्ट के अंदर आग जल रही है गाइस। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 50 सालों से मुसलसल यो भाई साहब, इसीलिए लोग अबे यार 50 सालों से इसमें आग जल रही है, इसको कभी बुझाया नहीं सोचा क्या? ओके, शायद ये आग शायद कोई गैस होगा या कुछ लीक हो रहा होगा तभी जल रहा होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं जल रहा होगा गाइस। ओह माय गॉड गाइस, देख रहे हो इसमें किस तरह से कुछ जगह पे थोड़े आग जला, राउंडेड किनारों पर लग रही बहुत जोर से आग बढ़ रही है यहाँ पर। ओह माय गॉड, 50 सालों से यहाँ पर आग जल रही है गाइस। डोर टू हेल का नाम देते हैं व्यूवर्स। ये जगह एक क्रिएटर की तरह है, जैसे कोई एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया हो और ये इंसानों के लिए बेहद खतरनाक बताई जाती है। और इसकी वजह यहाँ एक्सट्रीम हीट और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसेस का होना है। यहाँ की हीट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच। ओह माय गॉड, 1000 डिग्री सेल्सियस मीटर्स यानी 50 फीट जितनी ऊंची हो जाती हैं। इस जगह पर बारिश भी अपना कोई असर नहीं दिखाती, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर यहाँ बारिश हो भी जाए तो उसका पानी एक्सट्रीम हीट की वजह से बारिश होती है यहाँ पर क्या? भाई मैंने सोचा जो डेजर्ट है तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी तभी तो यहाँ पर इतने जोर से आग बढ़ रही होगी, लेकिन गाइस बारिश होती है लेकिन ये आग बारिश से भी नहीं बुझ रही गाइस। ओ तो यहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस आग जल रही है, बारिश गिरने से पहले भाप बन जा रहा है और क्या मैसिव यहाँ पर आग जल रही होगी। इसके अंदर हीट इतना ज्यादा है कि इसके अंदर बारिश जाती है वो तुरंत ही जाने से पहले मुझे लगता है भाप बन जाती होगी। कभी इसको मुझे लगता है बुझाने का सोचा भी नहीं होगा। ओ माय गॉड, और ये सर्कल से कैसे बना होगा? कोई एलियन ने बनाया क्या इसको? यो भाई साहब, क्या धरती ने खुद को एकदम शक कर लिया, एकदम से अचानक से बढ़ने लगा यहाँ पर आग। तो ये क्या रीजन होगा जो यहाँ पर आग जल रहा है? इवेपोरेट हो जाता है। चले अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस जगह की असल हकीकत क्या है। डोर टू हेल 230 फीट जितना चौड़ा और 98 फीट जितना गहरा एक गैस क्रिएटर है जो ह्यूमन फॉल्ट की वजह से ही अपने एग्जिस्टेंस में आया था। 1970 में कुछ सोवियत जियोलॉजिस्ट रेगिस्तान के इस इलाके में ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे, इस बात से अनजान के इनके ठीक नीचे नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा चैम्बर मौजूद है। ड्रिलिंग के दौरान अचानक ही उस जगह पर एक अंडरग्राउंड विस्फोट हुआ जिसने जमीन को हिला कर रख दिया था। ये धमाका जहां हुआ था वहां पर जमीन के अंदर 98 फीट गहरा एक गड्ढा बन गया था जिससे खतरनाक गैसेस निकल रही थी। जियोलॉजिस्ट को ये डर था कि कहीं ये जानलेवा गैसेस आसपास के विलेजेस में ना फैल जाएं, इसीलिए उन्होंने इस जगह पर आग लगा दी थी। इससे कि ये चंद वीक्स में खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन इस चीज ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया कि पिछले 50 सालों से ये जगह इसी तरह आग में जल रही है।
आपने बहुत सी ऐसी स्टोरी Start. सुनी होंगी जिनमें लोगों ने एलियंस और यूएफओस को देखने का दावा किया है, लेकिन हाँ। ये स्टोरीज ज्यादातर या। फेक होती हैं। ओ, लेकिन आज फेक मैं होती हैं, आपको हाँ, एक ये ज्यादातर ऐसी फेक जगह ही के होती बारे हैं। में बताने जा रहा हूँ जहाँ हकीकत में एलियंस और यूएफओस को देखा गया था। ओ, यूनाइटेड ऐसी जगह भी है क्या? ये सारे जितने भी एलियन आते हैं सब अमेरिका में क्यों आते हैं यार? मुझे ये समझ नहीं आता। जब भी न्यूज़ सुनो तो अमेरिका में क्या है अमेरिका में भाई? और इतनी बड़ी दुनिया है लेकिन सुनोगे अमेरिका में आया था एलियन, और कोई देश ही नहीं क्या? ओह माय गॉड। तो ज़्यादातर एलियन की जो होती है वो ज़्यादातर फेक होती है। चलो ये वाला देखते हैं कि बता रहे हैं शायद रियल है, तो लेट्स गो दो देखते हैं कि ये क्या रियल है क्या। स्टेट्स की 45th स्टेट जिसे यूटाह कहा जाता है, यहाँ 512 एकड़ पर फैली एक ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी मौजूद है जो बेहद मिस्टीरियस है। ये प्रॉपर्टी यूटा के एक जाने माने मिलियनेयर ब्रैंडन फ्यूगल ने 2016 में परचेज की थी। इस एरिया पर एक बेहद मिस्टीरियस रिसर्च चल रही है। ओके। और वो रिसर्च क्या है इस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। 1950s से 1970s तक स्किन वॉकर रेंच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे कि स्ट्रेंज लाइट्स को आसमान में देखा गया था। इसके अलावा यहाँ यूएफओस और एलियंस को भी कई बार देखा ओ भाई। गया। लेकिन ये सब एक्टिविटी उस वक्त ज्यादा नजरों में आई जब 1994 में इस प्रॉपर्टी को ओन करने वाली एक फैमिली के साथ बहुत अजीब चीजें हुई। इस फैमिली के पास दर्जनों की तादाद में कैटल्स यानी गायें थी। हाँ। एक दिन इन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने इनके होश उड़ा दिए थे। रूटीन की तरह जब ये अपने फार्म में पहुंचे तो वहां मौजूद गायें मुर्दा हालत में बैठी हुई थी। इनको देखकर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता था कि ये मर चुकी हैं, बल्कि इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जिंदा हो। लेकिन ओ भाई साहब, ये क्या? किसी ने इनके अंदर से सारा ब्लड निकाल लिया था। ओ इनकी भाई। बॉडी पर जो कट्स लगे थे वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कट किए गए थे। इस इंसिडेंट ने ये तो फेक है जो उड़ रहा है, ये फेक है। एलियंस का आना जाना है जो शायद इन जानवरों से ब्लड निकाल ओ माय गॉड गाइस, भाई साहब इसको देख रहे हो? एकदम सूख के कांटों के भाई ब्लड निकाल लिया यार। ओ माय गॉड। अरे भाई साहब देख लो कि इसका मैसिव शरीर है वो पूरा एकदम सूख गया, एकदम सुकुड़ के भाई। लगता है किसी ने जैसे इसको पचका दिया भाई, एकदम पचका दिया हो ऐसा लग रहा है यार। भाई साहब ये रियल है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। रियल है कमेंट में, अगर रियल होगा तो कमेंट में बताना भाई। मुझे नहीं पता ये रियल है कि नहीं। क्या ये जो बता रहे शायद हो सकता है रियल, लेकिन क्या उस पूरा खून निकाल दिया पूरा, जितने बता रहे जो यहाँ पर जानवर थे, अब ये तो नहीं पता। लेकिन भाई देख रहे हो इसको, ओह माय गॉड। किसी न किसी चीज पर स्टडी कर रहे हैं। इन इंसिडेंट्स के बाद इस जगह को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और आज तक यहाँ एलियंस और यूएफओस पर रिसर्च चल रही है। ओके। स्किन वॉकर रेंच के अलावा एक और एरिया भी ऐसा है जिसे एलियंस और यूएफओस से जोड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं एरिया 51। ये तो फेमस है भाई, इसको के बारे में तो जानते हैं। रखा होगा ये एरिया यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। किसी इंसान को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ये तो पता है। अथॉरिटीज की तरफ से इसमें बगैर इजाजत घुसने वाले को ऑन स्पॉट शूट करने ओ भाई साहब, ये ऑन स्पॉट शूट यानी कि कोई सजा वजा नहीं। कुछ तो बात है वहाँ पर, इसका मतलब यार कुछ तो छुपा रहे हैं भाई अमेरिका वाले। भाई वहाँ पर जाते ही तुमको शूट कर दिया जाएगा। ओ भाई साहब, ना बातचीत ना कुछ, सीधा गोली से ढिचकाओ। ओह माय गॉड गाइस। ओके भाई, जाने का सोचना भी मत। अगर ख्याल भी आए तो निकाल दो उसको कि एरिया 51 में जाना है गाइस। भाई इसके बारे में सुना था लेकिन ये नहीं पता था कि ऑन स्पॉट गोली मार देंगे। मुझे लग रहा थोड़ा सजा वजा दे देंगे, फाइन वाइन मार देंगे कि यहाँ पर क्यों आया, जेल में शायद बंद कर देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा सब कुछ नहीं, सीधा मामला है गोली का। आए तो जाए सीधा भगवान के पास। अरे यार ये खतरनाक बात बता दी यार, डायरेक्ट गोली मारेंगे। वो सब चीजें हैं जिसने इस एरिया को और भी मिस्टीरियस बना दिया है और लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि आखिर इस एरिया में ऐसा क्या है जो ये इतना रिस्ट्रिक्टेड है। लोग वही तो कहते हैं कि यहाँ एलियंस और यूएफओस को देखा गया था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस एरिया को सील कर दिया। लोगों का कहना है कि इस एरिया में एलियंस मौजूद हैं जिन पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जबकि बाज लोग ये कहते हैं कि यहाँ से मिलने वाले यूएफओस को यूज कर एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च जारी है। भाई साहब, जब ये रूमर्स हद से ज्यादा बढ़े तो अथॉरिटीज ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर यूएस एयरफोर्स की बेस मौजूद है जहाँ न्यू मॉडल्स के एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है। इसी वजह से इस एरिया को सील किया गया है। लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में आज तक कोई नहीं जानता। हाँ वही तो बात है भाई, क्या वैसे बात तो है? दुनिया में बहुत सी मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड जगहें हैं जहाँ जाना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है। लेकिन अगर इन
इन जगहों में सबसे टॉप पर किसी का नाम आता है तो वो है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ओके, हाँ, ये इसके बारे में मैंने सुना है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ पर गाइस मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ पुराने आदिवासी लोग रहते हैं जो इंसानों का अपने पास आना बिल्कुल भी चाहते ही नहीं, कि वहाँ पर बाहर दुनिया के लोग आए। तो इसके बारे में सुना तो जानते हैं, और इसके बारे में जानते हैं कि क्यों नहीं आने देते। सबसे फेमस, सबसे मिस्टीरियस और सबसे रिस्ट्रिक्टेड आइलैंड है जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंसान को जाना अलाउड नहीं है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 64 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में मौजूद अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। इस आइलैंड के इतने मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह यहाँ रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी। ये लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं जो जमीन पर मौजूद। भाई साहब इतने पुराने, भाई देख लो यहाँ पर अभी ये लोग लगता है कितने 2-3 हजार साल पुराने जमाने में जी रहे भाई। अभी तीर धनुष से पूरा यहाँ पर ना कपड़ों का ना कुछ, भाई एकदम पुराने जमाने में जी रहे भाई। इन लोगों को भाई इंसान पसंद ही नहीं भाई बाहर दुनिया के। सबसे आइसोलेटेड लोग माने जाते हैं। ये लोग क्या खाते हैं, कौन सी जुबान बोलते हैं, इनका कल्चर क्या है और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, इस बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता। ये ट्राइब दुनिया का वो वाहिद ट्राइब है जिनसे आज तक बाहरी दुनिया का कभी कांटेक्ट नहीं हो सका, क्योंकि ये ट्राइब अपने आइलैंड के करीब आने वाले लोगों पर हमला कर देता है और उन पर तीर और नेज़ों की बारिश कर देता है। कई बार अथॉरिटीज और लोगों ने इस ट्राइब को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उसका बहुत बुरा अंजाम देखने को मिला। 2018 में जॉन एलन नामी एक अमेरिकन ने 2 मछुआरों को पैसे देकर इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की, लेकिन जब वो इस आइलैंड पर लैंड हुआ तो इस ट्राइब ने उस पर हमला कर उसे मार दिया। व्यूअर्स, इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट मार दिया गाइस, सीधा किल। अमेरिकन वाला गया था मिलने, हाथ मिलाने गया था, उन्होंने हाथ ही दे दिया। इनके ने भी इस ट्राइब से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी की वजह से आखिरकार उन्होंने भी इस मिशन को स्टॉप कर दिया और इस आइलैंड और इसमें रहने वाले लोगों को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया गया। सही किया। साउथ पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड, चिली और एंटार्क्टिका के बीच समंदर का एक ऐसा पॉइंट है जिसे दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट पॉइंट कहा जाता है। भाई। ये पॉइंट ना तो किसी कंट्री का हिस्सा है और ना ही कोई कंट्री इस पर कब्जा करना चाहती है। इस पॉइंट पर अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो आप दुनिया के सबसे अकेले इंसान बन जाओगे, क्योंकि इसके आसपास कोई जमीन नाम की चीज नहीं है, सिर्फ गहरा समंदर है और इसकी खामोश तन्हाई। ये पॉइंट जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है, दुनिया का सबसे सुनसान एरिया है। अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच गए तो आपके जो सबसे करीब इंसान होंगे वो जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन में बैठे। भाई ये क्या, यानी अगर इसके पास आप पहुंच गए तो सबसे नजदीकी इंसान जो मिलेगा वो स्पेस स्टेशन का मिलेगा, यानी अंतरिक्ष में रहने वाले लोग। और आसपास के इंसान, भाई सोच कर भी अजीब लग रहा है यार। सोचो तुम किसी सुनसान आइलैंड पर हो और वहाँ पर तुम्हारे पास कोई आसपास जो तुम्हारा नजदीकी इंसान है वो स्पेस स्टेशन में है। भाई साहब सोच कर ही भाई डर लगने लगता है भाई। होंगे और वो भी यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, क्योंकि पॉइंट नीमो के जो सबसे करीब जमीन या आइलैंड है वो लगभग 2700 किलोमीटर दूर है। पॉइंट नीमो सिर्फ इंसानों के ना होने की वजह से ही अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ मैरीन लाइफ भी ना होने के बराबर है। समंदर के इस हिस्से में जहाँ पानी की गहराई 4 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, कोई मैरीन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। रिसर्च के अकॉर्डिंग यानी कोई मैरीन लाइफ इस जो पॉइंट नीमो है वहाँ पर जो पानी, जो मछली उछली वो कुछ भी नहीं है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या बात है कि वहाँ पर मछलियाँ भी नहीं है? और भाई ये कैसी जगह है यार। ओ भाई गॉड यार, जो मछलियाँ भी नहीं है पानी में, वहाँ पर तो मछलियाँ होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं क्या बात है। यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और डीप सी क्रैब्स पाए जाते हैं। पॉइंट नीमो की इसी तन्हाई की वजह से इसे डेड जोन भी कहा जाता है। डेड जोन। इमेजिन करें कि अगर आप किसी वजह से समंदर के इस हिस्से में पहुंच गए तो आपका कांटेक्ट बाहरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। आपके यहाँ जिंदा रहने के चांसेस भी ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि ओशन के इस हिस्से से कोई कार्गो शिप वगैरह भी नहीं गुजरती। भाई साहब, तो वो भी कई महीनों में सिर्फ एक बार। साफ लफ्जों में कहूँ तो ये जगह किसी भी इंसान के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। सही कहा भाई। कोई भी गाड़ी कुछ भी नहीं भाई, कोई भी जो भाई कार्गो शिप होती है वो भी वहाँ पर कभी महीने में एक आध बार आ गई तो जिंदा रहने का तो बिल्कुल सोचो ही मत कि तुम वहाँ पर रहकर जिंदा रहोगे। भाई तुम्हारे पास की जमीन 2500 किलोमीटर दूर है भाई, 2500 से ज्यादा ही है, इतनी दूर है। और जो पास का इंसान मिलेगा वो 400 किलोमीटर, वो भी अंतरिक्ष में मिलेगा भाई। हाँ, कोई भी जाना नहीं चाहेगा।
क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ सिर्फ जहरीले स्नेक्स यानी सांप रहते हैं, हाँ। और वो भी कोई 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में। एक ऐसी जगह जहाँ कदम कदम पर आपको ऐसे सांपों का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया के सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं। व्यूअर्स, ऐसी एक जगह हकीकत में जमीन पर मौजूद है। ये जगह ब्राजील को लगने वाले अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जिसे स्नेक आइलैंड या सांपों का स्नेक जजीरा भी कहा आइलैंड जाता है। इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में ओ भाई साहब, तो ये है स्नेक आइलैंड गाइस। कितने सारे सांप है भाई, कितने सारे। अबे यार, यहाँ पर तो पैर रखने का जगह नहीं भाई, यहाँ पर कौन जाना सोचेगा भाई। ओ गॉड भाई साहब। गोल्डन लेंस हेड स्नेक्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड भी माना जाता है। अगर कोई इंसान इस आइलैंड पर चला गया तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर उसे किसी सांप ने डस लिया तो वहाँ कोई उसकी मदद के लिए मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इस आइलैंड के करीब कोई इंसानी बस्ती या शहर नहीं है। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इन स्नेक्स का पॉइजन इस कदर खतरनाक होता है जो किडनीज को भी फेल कर सकता है। स्नेक आइलैंड 106 एकड़ के एरिया पर फैला हुआ है, जहां घने जंगल मौजूद है। इस आइलैंड के हर स्क्वायर मीटर पर एक सांप रहता है। आम इंसान यहां कदम रखने का सोच भी नहीं सकता। इस आइलैंड के इस कदर खतरनाक होने की वजह से यहां जाने पर बैन लगा हुआ है। क्या आप में हिम्मत है यहां जाने की? नहीं भाई, हिम्मत तो नहीं है भाई। तुम में हिम्मत है तो कमेंट करके बताओ, क्या तुम जाओगे इस वाले आइलैंड पर यार? इतना खतरनाक आइलैंड यार, जहाँ जग देखो तहाँ सांप है भाई। गए तो खेल खत्म हो जाएगा भाई, कौन जाना चाहेगा यहाँ पर? जरूर बताना। 2008 में नॉर्वे की गवर्नमेंट ने आर्कटिक ओशन के एक रिमोट आइलैंड में एक ऐसा सीक्रेट वॉल्ट बनाया था जिसे डोम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। ये आइलैंड चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ टेम्परेचर हर वक्त माइनस में रहता है। इस वॉल्ट को एक बर्फ से ढके पहाड़ के अंदर 150 मीटर की गहराई में बनाया गया था। किसी भी इंसान के लिए यहाँ जाना सख्ती से मना है, जिसकी वजह एक तो यहाँ का टेम्परेचर है और दूसरा इसमें रखी गई वो चीज है जो इंसानियत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वॉल्ट में दुनिया की अलग अलग किस्मों के सीड्स यानी बीज प्रिजर्व कर कर रखे गए हैं। इस डर से कि अगर कल को दुनिया में कोई बड़ी आफत आ गई, जैसे कि किसी जंग का होना या किसी एस्ट्रॉइड का गिरना या फिर कुछ और, तो जिस जगह ये होगा कहीं वहाँ के सारे अनाज या सारे दरख्त खत्म ना हो जाएं और इन सीड्स को उस जगह पर रीग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस वजह से इसे डोम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है। इस डोम्सडे भाई, ये तो एकदम मार्वल के फील दे रहा है, मार्वल का, कि सारी दुनिया खत्म हो गई, एकदम मूवी जैसे जो आती नहीं मार्वल की, साइंस फिक्शन, एकदम वैसे फीलिंग दे रहा है। अगर दुनिया में सारे इंसान खत्म हो गए तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया का हर वो चीज है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसका, जैसे जो पेड़ पौधे के हर पेड़ पौधों का बीज, हर DNA जो भी है सब यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है, बचा के रखा गया है कि अगर कभी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, सारे देश परमाणु बम अपने ऊपर फोड़ के सारे इंसान खत्म हो गए और टॉप के लीडर बचे, तो यहाँ पर वो सारी चीज प्रिजर्व करके रखी है कि दोबारा से जो पृथ्वी है उसको दोबारा से रिबिल्ड कर दिया जाए और दोबारा से पेड़ पौधों को उगाया जाए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बचाकर प्रिजर्व करके रखी गई है। तो ये वैसी जगह भाई एकदम मार्वल का फीलिंग दे रही है, जो मार्वल की मूवी होती भाई। वॉल्ट में जाने के लिए एक टनल का इस्तेमाल किया जाता है और इसे एक बहुत थिक दरवाजे से बंद किया गया है, क्योंकि इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा -18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये जगह गवर्नमेंट की तरफ से फुली रिस्ट्रिक्टेड है और एक बहुत ही मिस्टीरियस वाइब देती है, जैसा कि अक्सर मूवीज में भी देखने को मिलता है। हाँ वही। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ जगहें जो ओके गाइस, तो ये थी कुछ मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पर इंसानों का जाना बिल्कुल ही मना है गाइस। मुझे तो गाइस ये जो लास्ट में बताया ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा गाइस, क्योंकि अगर कभी इंसानों ने अपने ऊपर परमाणु बम या फोड़ कर सारे ख़त्म हो गए तो कुछ ऐसी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं DNA, तो उनसे दोबारा से कुछ न कुछ करके दोबारा से जीवन को लाया जा सके और पृथ्वी को दोबारा से ग्रो किया जा सके और बचाया जा सके। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।